वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। सिटी 42 हमेशा से आपकी हर खुशी में साथ रहता है और खुशी मनाने के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी होता है कि आपके वो लोग जिनको आप पसंद करते हैं, आपके पसंदीदा आर्टिस्ट, आपके पसंदीदा सिंगर्स, जिनके साथ मिलना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम उन गेस्ट को बुलाएं जिनको आप पसंद करते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं। आपकी हम स्पेशल बना देते हैं। अब हमें जो मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारा शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खूबसूरत चेहरों को मज़ीद खूबसूरत बना देती हैं। मेकअप आर्टिस्ट हैं और क्या कमाल महारत ये अपने हाथों में रखती हैं। मैं देखती भी रहती हूँ, उनके पास जाती भी हूँ। वैसे ये राज की बात थी जो मैंने बता दी है। उनके साथ ही इस वक्त मौजूद हैं नूरुल हिरा, माशाल्लाह से मॉडलिंग भी कर रही हैं और बहुत खूबसूरत सा इनका चेहरा है। और मेगा जी, कौन नहीं जानता, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारे मेहमान लग रहे हैं। रंगों में प्यारे प्यारे चेहरों के साथ ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। आप लोगों के आने का पता क्या होता है, ये ईद का दिन इतना स्पेशल होता है, तो आपके लिए टाइम निकाल के जो सेट पे आ जाता है ना, वो मेरे ख्याल से कोई छोटी बात नहीं है। अपनी ईद मसरूफियात छोड़ के हमारे और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करने के लिए ये आते हैं। तो मेगा जी, आज की लुक तो पहले मुझे बताएं, कैसे डिसाइड कर ली? ये तो फुल वो वाली लुक है। मैं बताती हूँ, हौसला रखो, ठहरो ज़रा, रुको ज़रा। अब आपके पास है मैदान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सिटी के नाज़रीन को हमेशा की तरह मेघा हाजिर है सबको ईद मुबारक कहने के लिए। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ज़ाहिर सी बात है ना, ईद का मौका है और ईद में सज धज ना हो, चूड़ियाँ ना हो, झूमर ना हो, तो ईद कैसी। और स्पेशली इस बार चूँकि मैं एक हीर के गेटअप के साथ भी आई हूँ, क्योंकि मेरा एक न्यू सॉन्ग हीर रांझा जो है वो ईद पर रिलीज़ हुआ है मेगा स्टूडियो से, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर विद द लुक ऑफ हीर। तो आज की हीर लोगों को कैसी लगेगी ये लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। और जैसा मैं सेट पर एंटर हुई हूँ, सब ने माशाल्लाह क्लैप से वेलकम किया कि माशाल्लाह वाकई हीर आ गई, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अभी हम आगे चल के परफॉर्मेंस जब देखेंगे तो हम ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नूरुल हिरा, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी गुजरी गई ईद? बहुत अच्छी गुजरी है। पहले दिन तो मैंने मोस्टली प्रेफर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद गुजारूं, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो आप हर वक्त होते हो, लेकिन ये आई थिंक कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो आप अगर अपनी फैमिली के साथ गुजारो तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ईद बहुत अच्छी थी। और इस बार तो मुझे ईदी देनी भी पड़ी अपनी कज़न्स को, तो मुझे हो रहा था कि पहले मैं सिर्फ ईदियाँ लेती थी, अब मुझे देनी भी पड़ती है, तो अच्छा बहुत मज़ा आया। ईदी देना कैसा लगा फिर? जेब खाली तो नहीं होगी? नहीं, छोटे बच्चों को देख उनकी खुशी जो स्माइल होती है ना उनके फेस पे, उसी से ही आपको पूरा हो जाता है कि बहुत अच्छा। सही। हमारा कैसी गुजरेगी? बहुत अच्छी ईद गुजरी और आपके साथ मिलके तो और अच्छी हो गई है। थैंक यू। आप लोग हमारी ईद को स्पेशल बनाते हैं। हमारा आपका तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है ना, ईद से 3-4-5 दिन पहले, बल्कि हम लोग तो ऑलमोस्ट सुबह में घर आते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, लेकिन ईद के सेकंड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने सब घर वालों के साथ, अम्मी लोगों के साथ, सबके साथ। ज़बरदस्त। तो यही होता है जी, आपकी ईद मुकम्मल ही तब होती है जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ, बिल्कुल फैमिली के साथ, जितनी मर्जी बिजी लाइफ हो, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तब आप जाकर ईद को अच्छे तरीके से, स्पेशल तरीके से मना सकते हैं। ये शॉपिंग कहाँ से की? जहाँ से चीज़ जो पसंद आई उठा ली, छोड़ी नहीं। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप यकीन माने कि अक्सर मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो बहुत यूनिक होती हैं। अक्सर लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, हालांकि जो ब्रांड इटसेल्फ फनकार जो होते हैं वो तो खुद ब्रांड होते हैं, वो जो पहनते हैं तो वो ब्रांड बनता है। तो मेरा बड़ी गल कर रही वो जो फनकार है वो ब्रांड होता है, तो नो डाउट उस कपड़े को या जूती को या वट एवर जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहा है तो वो स्पेशल बनती है इटसेल्फ। सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर आपको खूबसूरती का कोई भी रंग कहीं भी नज़र आए तो वो आपको उसको पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी डिज़ाइन सब डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट, मैंने ये बिल्कुल मिक्स एंड मैच किए हैं। अच्छा। तो और ये मैंने राह चलते एक आम सी दुकान से मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। तो और प्राइस भी इसकी बड़ी इकोनॉमिकल सी। वैसे आप गेस करें कहाँ कि कितने का होगा? सस्ता तो अब कुछ नहीं रहा। मैं नहीं मान सकती, सस्ते से खामोशी होगी, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े ब्रांड्स में जैसा कि आप कह रही हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस जो है वो 20,000, 25,000, 30,000 से कम नहीं है। तो विल यू बिलीव दैट गाइस कि ये मैंने 9200 का लिया बस।
डोंट टेल मी इतना सस्ता जोड़ा So that's सिला हुआ why- 3 इसलिए मैं बहुत अच्छी बायर भी हूँ, मैं ना भाव तो बड़े अच्छे कर लेती हूँ। जबरदस्त। तो इस वजह से मेघा ने पहना, सो दैट्स व्हाई इट्स अ ब्रांड और ये खूबसूरत ओए लग रहा है। होए 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 क्या बात कर दी आपने। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं जी, स्टे विद अस। साथ प्रॉपर एक्सप्रेशन कैसे कर लेती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो अल्लाह ताला की देन है और मेघा जो है वो एक वर्ड स्टाइल फनकारा का नाम है। शी कैन डांस, शी कैन सिंग, इवन कॉमेडी भी मैं कर लेती हूँ। तो एक ही पैकेट में बड़ा धमाका है ये। स्टार्ट कहाँ से किया था? स्टार्ट ऑब्वियसली सिल्वर स्क्रीन का शौक़ ही मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आया था और पहला शौक़ फिल्म था। फिर ग्रेजुअली अपना फ़नी सफ़र तय करती गई, मंजिलें तय करती गई। फिर मैंने टेलीविज़न किया, पीटीवी के कई ड्रामे किए। उसके बाद मैं थिएटर की दुनिया में आ गई और फिर दुनिया स्टेज की कताला बन गई। उसके बाद अब भंगड़ा क्वीन। सो ये दुनिया स्टेज की कताला से भंगड़ा क्वीन तक का सफ़र आज आपके सामने तय किया। सबसे मुश्किल क्या था? सबसे मुश्किल तो लाइव परफॉर्मेंस है। चाहे आप स्टेज को चूज़ कर Live तो लें लोग या बहुत- सिंगिंग को कर लें। परी लाइव स्टेज आप देख लें तो वो भी बहुत मुश्किल है और लाइव सिंगिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस बहुत मुश्किल है। चाहे आप एक्टिंग कर लें, चाहे लाइव गाना गा लें। तो जो मेन फनकार है वो जब तक लाइव नहीं करता वो फनकार नहीं हो सही सकता। कहा आपने, बिल्कुल। बिकॉज देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। ऑडियंस आपके सामने होती है ना, सामने बिल्कुल होती आपको है। फॉरन फीडबैक मिल जाता है। बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। इतनी सारी ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। हमने बाकी मेहमानों की तरफ भी आना है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान जो इतने प्यारे लग रहे हैं उनसे हम कैसे राज ना पूछे खूबसूरती का। नूर, इतनी क्यूट कैसे हैं आप? आई थिंक इट्स इन माई जीन्स। मेरे पेरेंट्स से मुझे गिफ्ट मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, आप यही कह सकते हैं। तो मुझे बताएं इस जर्नी कैसे स्टार्ट किया, कब रियलाइज़ किया कि मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना है, कुछ करना है? ओके मैं यूनिवर्सिटी में थी अपनी, तो मैंने साथ साथ ना मुझे शौक था कि मैं कुछ डिफरेंट भी करूँ, यू नो। सो मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक बनाया और आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग ऑन टू इट। मैं डिफरेंट चीज़ें पोस्ट करती थी रैंडमली अबाउट माई लाइफ, अबाउट यू नो क्लोथिंग, कैसे आप स्टाइल कर सकते हो डिफरेंट चीज़ों को। तो वहाँ से आजकल ना ब्रांड्स आपको क्लिक कर लेते हैं। तो अब डिफरेंट ब्रांड्स को मेरा स्टाइल अच्छा लगा, द वे आई यूज़ टू कैरी माई सेल्फ। तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया इंस्टाग्राम के थ्रू एंड आई थिंक अब मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं करते हुए। ग्रेट। सो डिफरेंट ब्रांड्स के ना डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसके बिल्कुल। अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। कर लेती आई हैं? थिंक एक मॉडल की यही एबिलिटी होती है कि आपको जिस भी तरह का अटायर पहना दिया जाए, यू हैव टू कैरी इट, यू नो। अगर आपने कुछ भी पहना हुआ है ना और अगर आपको उसको कैरी नहीं करना आ रहा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको प्रॉपर्ली उसको कैरी करना है। तो कुछ भी जिस तरह इन्होंने बोला कि इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, यू नो, सो दैट्स अबाउट इट। सो इतनी स्मार्टनेस का राज, इसके पीछे एफर्ट है कि ये गॉड गिफ्टेड है? आई थिंक जैसे आप भी स्मार्ट हैं, हमारी रूटीन ही ऐसी होती है कि आपने दिन हमें बना हर दिया। वक्त वी आर ऑन द लूप, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफस्टाइल इतनी यू नो हैपनिंग है कि उसकी वजह से भी। बाकी आई थिंक आपको वाइटामिन ऐड करने चाहिए अपनी रूटीन में। सुबह उठ के हेल्दी खाएँ, ज़्यादा यू नो ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें तो आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। बस बॉडी को मूवमेंट में रखना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारा मेकअप के बगैर लोग कहते हैं आजकल हम खूबसूरत लगे, आपने बड़ा ज़ीरो मेकअप किया हुआ है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है कि आप लेस मेकअप में भी प्यारे लगे? स्किन की आपको मेरे केयर ख्याल करनी में आप अपनी स्किन केयर जो होती है रूटीन उसको मेंटेन रखें और मेकअप जो है वो हमेशा लाइट ही करना चाहिए। बहुत ओवर अगर हम मेकअप कर लेते हैं अपनी एज से भी बड़े लगते हैं और आपकी स्किन भी जो है वो डैमेज की तरफ जाने लग जाती है। बिल्कुल। और कुछ लोग क्या करते हैं, मेकअप करते हैं लेकिन स्किन की केयर नहीं करते, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ उनकी स्किन जो है वो ख़राब होती जाती है। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम फेशियल करा रहे हैं तो भी हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। फेशियल जो है वो आपकी स्किन को क्लीन करता है और फेशियल आपको कराना चाहिए, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। तो मेरा नहीं ख्याल, देखिए आप एक गाड़ी है, अगर आप उसकी सर्विस नहीं करवाते तो वो आपको पता है उसका इंजन बैठ जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारी एक स्किन है, ये तो फिर एक मतलब
बिल्कुल। स्किन है, इसको इसकी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में लड़कियों को अपनी स्किन की केयर जो है ना, अपने हेयर की, अपनी स्किन की केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। टाइप होती है, हर किसी की ना डिफरेंट टाइप होती है, तो different आपको type ये नहीं कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है वो आपको एक प्रोडक्ट बता रही है तो आपने उठा के वही अपने मुंह पे लगाना शुरू कर दिया। यू हैव टू चेक कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है एंड देन यूज इट, फिर उसके रिजल्ट आते हैं। अपनी स्किन जो है वो स्किन एक्सपर्ट को आपको चेक करवानी चाहिए, और जो लड़की है उसको भी अवेयरनेस होनी चाहिए जो आपको ट्रीट कर रही है। तो मेरे ख्याल में स्किन की जो केयर है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट फेस ही होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है उस पर। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेकअप लुक्स आजकल कैसी चल रही हैं? मतलब ईद के दिनों में अब आपको पता है डे टाइम में आपने ड्रेसिंग करनी है, तो कैसी मेकअप लुक चल रही है? वेरी अगर पिंकिश। हाँ बिल्कुल, देखें आपका जो ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल सॉफ्ट लुक में ही रहना चाहिए। अगर डे का इवेंट है, अगर नाइट में है तो फिर आप थोड़ा सा बोल्ड में जा सकते हैं, बट ये है कि मेरे ख्याल में सेटल लुक जो होती है वो आम रूटीन में आपको वही कैरी करनी चाहिए। सही। सो मेघा जी, आप मेकअप खुद करती हैं? मोस्टली तो मैं खुद ही करती हूँ, और यूज़ टू इतने हो गए हमें कि अदरवाइज़ हम तो हेयर सेटिंग भी कर लेते हैं। ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है, स्टार्टिंग इनिशियल डेज में बहुत डिस्टर्बेंस होती थी, इवन मुंह काले भी किए लोगों ने। जो इस तरह की हमारी वो कह लो ना नेगेटिव माइंडेड जो हमारी को स्टार्स होती थी, वो जान के मेकअप ख़राब करवा देना, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ऐसा भी होता है? बड़ा कुछ होता है। और वो कहते हैं ना, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आपको कामयाबी ऐसे मिल जाती है। इसकी सेल्फ एक बहुत बड़ी आप थ्रू हर्डल्स, तकलीफ़ें, बड़ी कीमत अदा करते हैं, और आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और चमकते दमकते चेहरे जो है ना, ये जब स्क्रीन पर आते हैं तो वो अल्लाह पाक की रहमतों से और अपनी बेपनाह स्ट्रगल के बाद आते हैं। नूर, चैलेंजेस आपको कुछ आए फील्ड जब आप आई तो आपको लगा कि थोड़ा मुश्किल है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे पुश किया है। समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि यार क्या ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे लोग पुश करते थे कि यू हैव दैट स्पार्क, यू शुड डू इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, जो भी मेरे प्रोडक्शन सेट्स होते हैं, वो ऐसे फैमिली वाला माहौल होता है कि हम जब सेट छोड़ के जा रहे थे तो हम कहते हैं यार अब हम दोबारा कब मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आप कब से फील्ड में हैं और कितने साल हो गए, कितनी मुझे मेहनत? ऑलमोस्ट 15 to 17 ईयर्स हो गए इस फील्ड में। बहुत छोटे सेटअप से स्टार्ट किया था? छोटे से थे, लेकिन ये भी आप अगर आपको शौक है तभी आप कर सकते हो, अगर आपको शौक नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रगल कितनी करनी पड़ती है? दिन रात तो काम बिल्कुल एग्जैक्टली स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ती है, ठीक है। जो जाहिर बताया, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया, अगर उसके बाद आपके पास दूसरा क्लाइंट आ जाता है और आप कहते हो नहीं मैंने तो कहीं जाना है, आपको अपनी सारी जो आपकी अपनी सोशल लाइफ है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है सोशल लाइफ में। तो ये बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, लेकिन कुर्बानियाँ दे के इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है नूर। क्योंकि अभी हमें मेघा जी के साथ एक परफॉर्मेंस देखनी है, तो एक और हमारे गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। सो आप जाते जाते हमें एक मैसेज दे दें, लाहौरियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब ईद मनाएं अपनी फैमिली के साथ, और अगर कोई भी लड़कियाँ हैं जो मुझे देख के अगर इंस्पायर हो रही हैं, तो द वर्ल्ड इज़ योर्स, गो अहेड और अपने ड्रीम्स पूरे करें, क्योंकि एक ही लाइफ है और उसमें सब कुछ कर लें ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया है। हमारा और मेघा जी हमारे साथ है जी। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। मेघा जी और हमारे साथ मौजूद है अब्बास जट साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फोक सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमारा जो चैनल है सिटी 42, इसकी पूरी टीम को, और जो हमें अपने अब घरों में हमको देख रहे हैं उनको भी जो है बहुत सारी ईद की मुबारक। थैंक यू सो मच। सो मेघा जी, आपका और अब्बास साहब का गाना आया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ना। जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। 71 में घड़ा रिलीज़ हुआ था आशिक जट साहब का, उसके बाद ये 26 में रिवाइवल हुआ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने ब्लॉकबस्टर जो है वो कामयाबी हासिल की। पंजाबी फोक को जो अल्लाह ताला ने एक फौकियत दी हुई है पूरी दुनिया में, कि पंजाब हमारा जहाँ भी जाता है वो पूरी दुनिया में छा जाता है, डोमिनेट कर जाता है। और हमारे पंजाब की ज़ुबान एक ऐसी ज़ुबान है जो हर कल्चर को डोमिनेट करती है। तो जट साहब का और मेरा कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत उभरा, जैसे माजी में हमारे आशिक जट साहब और बाली जट्टी की जोड़ी थी, तो लोगों ने उसके नीचे लिखा कि ये जोड़ी दोबारा रिवाइवल होगी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कोशिश की है जी। जट साहब बताइएगा। असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। फिर उन्हें क्या सोनी ने वे कच्चिया कड़िया वे तू ते कच्चा है पर फिर क्यों है मेरा प्यार ते पक्का है दो बोल कड़े दे गा के फिर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਘੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਆਰੀ ਸੀ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਕਨਵੇਂਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਨਵੇਂਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਠਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਰਕਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਗਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਦਾ ਤੇ ਘੜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇ ਅੜਿਆ ਤੂੰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ, ਕਾਨੂੰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਕੁਨ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਥੀ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਤਾਣਾਨੀ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤਰਨ ਨਾ, ਜਾਣਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਤਾਣਾਨੀ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਤਰਨ ਨਾ, ਜਾਣਾਨੀ ਅਸਾਂ ਧੂਆਂ ਨੇ ਰੋੜ ਪੁੜ, ਜਾਣਾਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਖਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਪੱਕੀ ਵੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੋਂ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਹੋ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਤੋਂ ਡੋਲਦੀਆਂ, ਮਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿੰਦੜੀ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਸੋਹਣੇ ਢੋਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਘੜਿਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਸੁਣ ਮਸਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, ਸੁਣ ਮਸਤ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ, ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨੀ, ਪੈਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਰ ਉਤਰ ਤਰ ਹਾਰੇ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਨੀ, ਇੱਥੇ ਆਸ ਨਾ ਡੂੰਗੇ ਸਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी। जबरदस्त, आपने हमारा स्टोरी गौर से सुन ली है ना, और क्या कमाल अंदाज में सुनाई है, बहुत जबरदस्त। मैं जट साहब से एक ही बात पूछती हूँ, जट साहब ऐ दसो कि वो सोहनी ज्यादा सोहनी सी कि मैं ज्यादा सोहनी? नहीं जी, मैं तो हर स्टेज के उत्ते कहना वा अलहमदुलिल्ला बहुत बिजी हाँ मैं तो मेगा जी। अल्लाह पाक दा बड़ा करम है कि जिवें इन्होंने दसिया कि 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਆਸ਼ਕ ਜੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੋਲੋ। ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਆਪ ਕਹੇ, ਘੜੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਊਟ ਕੀਤਾ। अल्लाह पाक ने चलें जी, हम अभी एक स्पेशल परफॉर्मेंस देखेंगे आप दोनों की। मैं जी गल कहनी चाह रहा प्लीज जी जी जी, वो कह रहे हैं कि जिस स्टेज पे जाने हैं ना, क्योंकि सोहनी ਨੂੰ मैं भी नहीं देखा ना, तो मैं फिर स्टेज के उत्ते खलो के कहना कि जी असल सोहनी सी वो भी पता नहीं एडी सोहनी है सी कि नहीं है, जिडे सोहने मेगा जी लगे ने कले। वाह वाह वाह, ये है ही सच। सही। चलें जी, हमारा आपसे क्लास मैसेज चाहिए लाहौरियों के लिए। ईद की मुनासबत से क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी स्किन रूटीन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगें तो आप अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा केयर करें, ठीक है। और ईद हमेशा जो है वो आप अपने अपनों के साथ ही मनाएं, क्योंकि जो आपके अपने होते हैं
वो उनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। बिल्कुल, और आप खूबसूरत लगेंगे तो आपकी ईद और स्पेशल हो बिल्कुल, जाएगी। ऐसे ही थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी शुक्रिया। जाते जाते इधर आ जाइए। जी बिल्कुल, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली सिटी 42 के लिए Thank ये you. ईद सॉन्ग है जो कि हीर रांझा है, और ये फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल से लॉन्च कर रही हूँ, मैं और अब्बास जट जी, साहब। चलिए इंशाल्लाह, जी, ये तो ईद का गिफ्ट आप ईद गिफ्ट है, आ जाइए। जी